जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों का स्वागत है साथियों। मैं सर्वेश आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी पर। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। ओके साथियों, आपको पता है साथियों कि सर्वेश क्लासेस केजीजी हर दिन आपको कराता है मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर थ्रू न्यूज़पेपर और विभिन्न ऐप के माध्यम से, विभिन्न पीडीएफ के माध्यम से। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर। समान नागरिक संहिता पर केंद्र ने तेज किया मंथन। आपको पता है समान नागरिक संहिता जो कि आर्टिकल 44 में है, भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, उसे लागू करना भारतीय सरकार का क्या है, एक जिम्मेदारी है, जिस पर क्या किया गया, मंथन तेज कर दिया गया है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट खबर है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार, कानून एक लाभ अनेक। समान नागरिक संहिता लागू होने से सैकड़ों जटिल, बेकार और पुराने कानून से मुक्ति मिलेगी। एक पति एक पत्नी की अवधारणा सभी पर समान रूप से लागू हो जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बांझपन या नपुंसकता जैसे अपवाद का लाभ समान रूप से मिलेगा। विवाह विच्छेद का एक सामान्य नियम सबके लिए लागू होगा। पैतृक संपत्ति में पुत्र पुत्री तथा बेटा बहू को एक समान अधिकार प्राप्त होगा। विवाह विच्छेद की स्थिति में विवाह उपरांत अर्जित संपत्ति में पति पत्नी को समान अधिकार मिलेगा। ओके। सायरा बानो केस 2007, शाहबानो केस 1985, ये सब एक केस है जो कि आपको क्या करता है, समान नागरिक संहिता को लाने के लिए सरकार को प्रेरित करता है। चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार रहे युवा, पीएम मोदी ने क्या किया है कि दिल्ली के मेट्रो से यात्रा किया है और उन्होंने युवाओं को कहा है कि चौथी क्रांति जो होगी वो कहां से होगी। तो नई दिल्ली में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेने के लिए मेट्रो ट्रेन से यात्रा की। उन्होंने मेट्रो में सफर कर रहे युवाओं से चर्चा की। ओके। पुतिन से फोन पर वार्ता में मोदी ने दोहराया, बातचीत व कूटनीति से हो यूक्रेन युद्ध का हल। बार बार मोदी कह रहा है लेकिन पुतिन है कि सुन नहीं रहा है और अपने संसाधनों का क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। तथा उपभोक्ता को गुमराह करने वाली ऑनलाइन कंपनी पर बढ़ी सख्ती। केंद्र ने ग्राहकों की पसंद की पसंदीदा परिवर्तित करने वाली 9 तरीकों की पहचान की शिकायत, इस तरह के हथकंडे अपनाने वाली कंपनी पर होगी कार्रवाई। ये कंपनी कौन है, फल्स आईसी, बफेट स्क्रीनिंग, कंफर्म से गेमिंग, नॉर्निंग पर, ये सब क्या है, तो हम लोगों का डाटा लिया जाता है और उसके हिसाब से हम लोगों को। युवाओं से बोले पीएम, आपके कारण विदेश में चमका भारत। ओके। दिल्ली सरकार में एडॉक आधार पर नियुक्त कर्मचारी हटाए जाएंगे, मतलब जितने भी कर्मचारी को क्या किया गया है साथियों, नियुक्त किया गया अनुबंध पे, सभी को हटाया जाएगा। राज्यपाल बीके सक्सेना, तो दिल्ली के अभी उपराज्यपाल कौन है, बीके सक्सेना है, ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में नए भर्ती हुए 849 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। और यह नियुक्ति 1 वर्ष के दौरान भरी गई 17,000 रिक्तियों का अतिरिक्त है। विज्ञान भवन में नियुक्ति कर्मियों को। ओके। मेट्रो में अब मोबाइल फोन से होगा किराया भुगतान, डीएमआरसी ट्रेवल ऐप जारी। मोबाइल फोन से किराया भुगतान हो जाएगा, डीएमआरसी ट्रेवल ऐप कर दिया है जारी। प्रतिबंध के 1 साल बाद भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर कोई रोक नहीं। आपको पता है 1 जुलाई 2022 को सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग गया था, लेकिन 1 साल बाद भी प्लास्टिक धड़ल्ले से क्या हो रही है, चल रही है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार हो चुका है साथियों। मोदी की अध्यक्षता में सीओ की बैठक में शरीफ, पुतिन व जिनपिंग लेंगे हिस्सा। ओके। तो ये है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वही नल्ला देश के शहनवाज शरीफ, ये है रूस के और ये है चीन के। आप बताइए, दू को अपना जानी दुश्मन क्या हरा रहा है। मोदी जी का अध्यक्षता में शंघाई सहयोग का सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आ रहा है। 4 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रमुख की बैठक होने जा रही है, वर्चुअल तरीके से होने वाली बैठक। तो चलिए ठीक है कि वर्चुअल तरीके से हो रहा है। अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इसमें चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के प्रमुख भी क्या करेंगे, हिस्सा लेंगे। तुषार मेहता 3 साल के लिए पुनः बने सॉलिसिटर जनरल नियुक्त करता है। प्रोफेसर वरिष्ठ पत्रकार तुषार मेहता को शुक्रवार को 3 साल के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल एसजी के रूप में किया गया नियुक्त। मेहता को 10 अक्टूबर 2018 को सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था और तब से उन्हें 2 बार विस्तार दिया जा चुका है। ये हैं आपके तुषार मेहता, अभी कौन है, यही सॉलिसिटर जनरल है। और आपको पता है कि सॉलिसिटर जनरल ये हैं। ओके।
और क्या कहता है बनर्जी, और इसमें विक्रमजीत बनर्जी, के.एम. नटराज और बलदीप सिंह और एम.बी. राजू और एन. वेंकटरमन और ऐश्वर्या भाटी शामिल। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी गोल्डी भी है। ये सभी क्या है, और अभी आपके क्या उन्हें के वेणुगोपाल क्या है आपके, तो अटॉर्नी जनरल है, और सॉलिसिटर जनरल वो होते हैं जो अटॉर्नी जनरल की मदद करते हैं। एलसीए तेजस ने भारतीय वायुसेना में पूरे किए सेवा के 7 साल। ओके, तेजस जो कि भारतीय देसी लड़ाकू विमान है। समर्थकों के दबाव में मणिपुर के सीएम ने टाला इस्तीफे का निर्णय। ओके, मणिपुर के सीएम कौन है, एन बीरेन सिंह है। राज्यपाल से मिले राहुल, शांति की अपील। ओके, आपको पता है कि मणिपुर जल रहा है भैया, मैती समुदाय और कुकी समुदाय के बीच। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 10 वर्ष का अनुभव होगा जरूरी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के पात्रता नियमों में शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा बदलाव किया। इसके तहत 10 साल का अनुभव रखने वाले शिक्षक या प्रधान अध्यापक ही अब इसके पात्र होंगे। वही स्कूल में संविदा पर पढ़ाने वाले शिक्षक या फिर शिक्षा मित्र में शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही मंत्रालय ने हर साल दिए जाने वाले पुरस्कारों की संख्या भी बढ़ा दी है, जिसमें अब 47 की जगह देश भर के 50 शिक्षकों को यह सम्मान दिया जाएगा। इसमें 2 दिव्यांग शिक्षक भी शामिल होंगे। ओके, राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह 5, आपको पता है कि कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी होता है। बाघों पर शिकारियों का साया, वन्यजीव ब्यूरो का रेड अलर्ट। टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य और बाहरी क्षेत्र भी चेतावनी में किए गए शामिल। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का पत्र अधिकारियों के पास पहुंचा। कॉर्बेट, राजाजी और वेस्टर्न सर्किल में बाघों की अच्छी संख्या। जीएसटी से राजस्व के साथ निवेश बढ़ने की मदद। आपको पता है कि 1 ही जुलाई को क्या किया गया था, 2017 में जीएसटी लागू किया गया था। ओके साथियों, पुतिन ने मोदी को बताया रूस का खास दोस्त, मेक इन इंडिया को खूब सराहा। ओके, पुतिन ने मोदी को बताया। भारत में 8वीं बार जीता खिताब। फाइनल में ईरान को हराने के बाद खुशी भारतीय कबड्डी टीम। तो भारतीय कबड्डी टीम ने क्या किया है, 8वीं बार फिर क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय कबड्डी का भारतीय कबड्डी टीम ने टूर्नामेंट पर अपना दबदबा बनाए रखे और ईरान को 42-32 से हरा कर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब फिर से जीत लिया है। तो हम लोगों ने किसे हराया, ईरान को। कब, किस में, कबड्डी में। और कितने नंबर का है ये, तो ये आपको पता है साथियों, कितने नंबर का है, बिल्कुल सही, 8वीं बार का था। ब्लू बर्ड वायरस से इंसानों को बचाने के लिए चीन की खोज की जा रही है। हरियाणा कर्मचारी, अब आपका क्या आ गया, लोकल न्यूज आ गया साथियों। अंटार्कटिका की लैंड फास्ट बर्फ के इस सदी के अंत तक कम हो जाने की आशंका है। ओके, अंटार्कटिका में बर्फ तेजी से पिघल रहा है। अंटार्कटिका में जो भारत की का जो है नेतृत्व, वो 2 अभी क्या है, भारत का 2 चलायमान वहां पर शोध संस्थान है, भारती और मैत्री। आज से एचडीएफसी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक, पौरेख 46 साल के बाद सेवानिवृत्त। पूंजी के लिहाज से जेपी मॉर्गन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना व बैंक ऑफ अमेरिका ही अब आगे है। एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक में आज विलय हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक दुनिया का चौथा बड़ा बैंक बन जाएगा। भारतीय बाजार में यह रिलायंस इंडस्ट्री के बाद सबसे मूल्यवान कंपनी होगी। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद दोनों कंपनियों की पूंजी 14.70 लाख करोड़ रुपये की हो गई। उधर 40 वर्षों की सेवा के बाद एचडीएफसी लिमिटेड के चेयरमैन दीपक पारेख का भी शुक्रवार को संस्थान में अंतिम दिन था। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एचडीएफसी का फुल फॉर्म क्या है साथियों, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विलय के बाद एचडीएफसी बैंक बाजार मूल्यांकन में क्या करेगा। मुक्केबाज मेरी कॉम बनी ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर। ओके, मुक्केबाज कौन, मेरी कॉम ग्लोबल इंडिया आइकॉन। अमेरिकी विश्वविद्यालय में नस्ल जाति आधारित आरक्षण पर सुप्रीम प्रतिबंध। ओके साथियों, अब देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नॉलेज सेंटर एंड स्पेस म्यूजियम टू बी रेडी इन 18 मंथ। कितने मंथ में रेडी हो गया, 18 मंथ में। कहाँ, तिरुवनंतपुरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नॉलेज सेंटर एंड स्पेस म्यूजियम। ओके, जस्टिस नो इनफॉर्मिटी, जस्टिस क्या है, एक इन्फॉर्मिटी नहीं। अब आज का करंट अफेयर कहता है, पहला करंट क्या है साथियों, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। किस राज्य ने भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेगी। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेगी हरियाणा में। कहाँ चलेगी, हरियाणा में चलेगी साथियों। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा के जिंद जिले से अपनी यात्रा शुरू करेगी। हाइड्रोजन ट्रेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बिजली में परिवर्तित करने के लिए ईंधन कोशिकाओं का प्रयोग करेगी। हुए डीजल ट्रेन और स्वच्छ वातावरण के लिए काम करेगी। ओके साथियों, हरियाणा के बारे में तो वर्तमान में आपको पता है, भारत उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जो 3 ओर से नई दिल्ली की सीमा से लगा हुआ है। हरियाणा की पूर्वी सीमा यमुना नदी द्वारा बनाई गई है, जो इसे उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करती है। पंजाब राज्य के साथ अपनी पश्चिमी सीमा साझा करता है। हरियाणा में जाकिर हुसैन रोड गार्डन है जो चंडीगढ़ में स्थित है। हरियाणा में रॉक गार्डन स्थित है
जो पुनर्नवीकरणीय सामग्री का उपयोग करके बनाई गई मूर्तियों का। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय है। ओके, और मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। ओके साथियों, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है साथियों, कहता है किसने द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक लिखी है? द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक लिखी गई है रूपा पाई के द्वारा। किसके द्वारा? रूपा पाई के द्वारा लिखा गया है साथियों। अपनी पुरस्कार विजेता वेस्ट सेलिंग पुस्तक द गीता फॉर चिल्ड्रन के बाद लेखिका रूपा पाई की आगामी बच्चों के लिए क्या है? बच्चों के लिए पुस्तक गीता पतंजलि के योग पर 2000 साल पुराने पाठ के रहस्यों को उजागर करेगी। हैचएच इंडिया द्वारा प्रकाशित द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन का उद्देश्य बच्चों के रोजमर्रा के जीवन में योग के अभ्यास को जोड़ना है। पुस्तक का सार क्या है? तो योग के बारे में। किस राज्य सरकार ने गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने गौ हत्या के खिलाफ क्या शुरू है? उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही में, आपको पता है कि बकरीद का पर्व था और इस वजह से ये किया गया है। ठीक ना साथियों, याद रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है प्रिया एएस को। प्रिया एएस को मिला है। प्रतिभाशाली लेखिका प्रिया एस को क्या है? मलयालम भाषा में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से उसके उपन्यास किसके लिए? पेरुमर्जेथी किजिथालुकल के लिए सम्मानित किया गया। यह सम्मान उसे तो इस बार का किसे मिला है? बाल साहित्य पुरस्कार। तो प्रिया एएस को मिला है बाल साहित्य पुरस्कार। ओके, साहित्य अकादमी में। ठीक, कहता है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो इसमें आईएमटी कहाँ की कंपनी है साथियों? सिंगापुर की। ओके, विश्वविद्यालय है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है, जिसमें विश्व स्तर पर शीर्ष विश्वविद्यालय को प्रदर्शित किया गया। मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईएमटी ने लगातार 12वें वर्ष रैंकिंग में शिखर पर अपना स्थान बरकरार रखा है। ओके, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बम्बई, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद आईआईएम बेंगलोर और आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास और आईआईटी गुवाहाटी, ये सब में शामिल है। ओके, कहता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की, दिल्ली विश्वविद्यालय, ये सब क्या है? क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी 2024 में शीर्ष 10 भारतीय संस्थान के नाम आपको बता रहे थे हम। ओके, अगला देखिए, कहता है हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया? हेमिस महोत्सव लद्दाख में मनाया गया और हेमिस नेशनल पार्क भी कहाँ है? लद्दाख में है साथियों। कहता है लद्दाख में 2 दिवसीय वार्षिक हेमिस मठ महोत्सव, जिसे हेमिस तोक्सू के नाम से भी जाना जाता है, बड़े धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। हेमिस मठ महोत्सव के बारे में, यह भारतीय लद्दाख में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण वार्षिक कार्यक्रम है। यह त्यौहार 2 दिनों तक चलता है और अत्यधिक धार्मिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ। यह त्यौहार तिब्बती बौद्ध धर्म के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है। ओके साथियों, अब कहता है लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तभी बीडी मिश्रा है लद्दाख के उपराज्यपाल। ओके, और लद्दाख का प्रसिद्ध त्योहार कौन है? लोसार त्योहार और तथा टेक त्योहार है। लोसार महोत्सव भी लद्दाख में और टेक महोत्सव भी कहाँ? लद्दाख में मनाया जाता है अपने सदी के। अगला देखिए, फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी किसे सौंपी है? फीफा ने आगामी अंडर 17 की विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया के खेल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में युवा और खेल मंत्रालय ने आगामी अंडर 17 विश्व कप के लिए इंडोनेशिया को मेजबानी देश के रूप में चुना है। फीफा के फैसले का गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। ओके साथियों, और इंडोनेशिया, आपको पता है अंडर 17 विश्व कप का वर्तमान चैंपियन कौन है? ब्राजील है। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जियोनी इन्फेंटिनो है। ओके, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? जूरिक स्विट्जरलैंड में है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जीको विडोडो है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? रुपया है। ओके साथियों, अगला सवाल है आपका, कहता है टीएस सिंहदेव को किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल, और उप मुख्यमंत्री कौन बने? टीएस सिंहदेव। और कांग्रेस ने जो टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में जो खींचतान था, उसको क्या क्या कम करने का प्रयास किया है। कौन आपका? तो कांग्रेस के सरकार ने किया है साथियों। आइए अब आगे हम लोग आज क्या करते हैं? जून का रिवीजन करते हैं। और हाँ साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आज हम लोग एडुटेरिया को भी आपको कराएंगे, पूरा डिटेल के साथ एडुटेरिया भी होगा। एडुटेरिया का अर्धवार्षिकी आ चुका है साथियों, तो इसको हम लोग करेंगे। और आगामी जो
बिहार दरोगा का एग्जाम है मद्य निषेध, उसमें ये क्या होगा, बहुत कारगर होगा। ओके, तो पूरा डिटेल के साथ हम लोग इसको करने वाले हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। अब आइए जून का रिवीजन करते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 के किस विश्वविद्यालय ने महिला टेनिस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? खेलो इंडिया में कौन सी है? तो ये साथियों कौन है? सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय पुणे ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। विश्व दुग्ध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 1 जून को। और आपको पता है साथियों, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ओके, वर्गीज कुरियन के जन्म जयंती पर। ठीक, कहता है क्या चीज, ABPM जया के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितना स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा? तो 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया का स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा ABPM जया के तहत प्रति वर्ष। ओके, कहता है किस संस्थान ने मेडिकल डिलीवरी के लिए ड्रोन का संचालन किया है? तो मेडिकल डिलीवरी के लिए ड्रोन का संचालन किसके द्वारा किया गया? दुबई फहीक विश्वविद्यालय अस्पताल, किसके द्वारा? फहीक विश्वविद्यालय अस्पताल के द्वारा क्या किया गया है? मेडिकल डिलीवरी के लिए फहीक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। भारत के किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर विकास योजना शुरू किया गया है? भारत का सबसे बड़ा एशिया क्लस्टर विकास योजना महाराष्ट्र में शुरू किया गया। कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के कहाँ? थाने में। ठीक है ना साथियों, तो भारत के किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर विकास योजना शुरू किया गया है? महाराष्ट्र के थाने में। ओके, कहता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल 7 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 जून को। ओके, कहता है 7 जून 2023 को भारतीय श्रीलंका रक्षा संगोष्ठी सह प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? भारतीय श्रीलंका रक्षा प्रदर्शनी संगोष्ठी आयोजित की गई अमेरिका के श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, जो कि अभी वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी नहीं है, अब कौन हो गया है? श्री जयवर्धन पूरे हो गया है श्रीलंका के क्या चीज साथियों? श्रीलंका की राजधानी। जून 2023 को पीटर्सबर्ग में रेलवे स्टेशन पर घटना के 130वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कौन सा भारतीय नौसेना का युद्ध पर जर्मन के दौरे पर गया? तो यहीं से किसे फेंका गया था? महात्मा गांधी को। ओके, 130वीं वर्षगांठ मनाने के लिए INS जो है कौन? INS त्रिशूल। INS त्रिशूल कहाँ गया? डरबन गया है INS त्रिशूल। ओके, आइए, कहता है मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च MAHIR का उद्देश्य क्या है? तो MHARI का उद्देश्य क्या है साथियों? इसका उद्देश्य है आपका क्या चीज? बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकी के विकास और तैनात करने के लिए। ओके, कहता है बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है साथियों? बिम्स्टेक, जिसमें आप लोग क्या जानते हैं? तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ इनिशिएटिव, इसका मुख्यालय बांग्लादेश में। ओके, बिम्स्टेक का मुख्यालय। ओके, कहता है खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP बढ़ाने का क्या उद्देश्य है? किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए, किसानों के लिए उत्पादन की लागत को कम करने के लिए, तो लाभकारी मूल्य ही प्रदान किया जाएगा। क्या किया जाएगा? किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए खरीफ के फसल में MSP दिया गया है। भारत में मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? तो ई श्रीधरन को मेट्रो मैन कहा जाता है। और ये इन्होंने क्या किया? तो दिल्ली मेट्रो का भी निर्माण इन्होंने किया है, कोलकाता मेट्रो। भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सा इक्वेरियम का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये मालदीव में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित? सॉरी, ये एकता में आयोजित। और एकता अभ्यास भी किसके बीच हुआ है? एकता अभ्यास, तो एकता अभ्यास भी भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। ओके, और एक्सा इक्वेरियम 12वां संस्करण भी भारत में आयोजित हुआ है। ठीक है, 2023 में UPSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो UPSC के अध्यक्ष बने हैं साथियों डॉक्टर मनोज कुमार सोनी। UPSC के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर मनोज कुमार सोनी को बनाया गया है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तीसरी फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई है साथियों केरल में। कहता है G20 की अध्यक्षता तीसरी फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप। अरे G20 का तो इतना ना बैठक हो गया है कि बस समझिए, सब अपने अपने राज्य का याद कर लीजिए। कहता है कोविन प्लेटफॉर्म क्या है साथियों? कोविन प्लेटफॉर्म सरकार द्वारा संचालित कोविड टीकाकरण पोर्टल है, कोविन प्लेटफॉर्म। ओके, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहता है प्रश्न, मुरली श्रीशंकर ने पेरिस डायमंड लीग में किस स्पर्धा में उल्लेखनीय तीसरा स्थान प्राप्त किया है? तो ये कौन सा स्पर्धा था साथियों? तो ये था लंबी कूद। मुरली श्रीशंकर ने पेरिस में डायमंड लीग के प्रतिस्पर्धा में तीसरा स्थान प्राप्त किया लंबी कूद में। ओके साथियों, कहता है 2023 में अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप किसने जीता है? तो 2023 में अपना पहला महिला जूनियर हॉकी कप भारत ने जीता है। किसने जीता है? अपना प्यारा भारत ने जीता है साथियों। ओके, कहता है फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल स्पर्धा का चैंपियन कौन बना? फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल स्पर्धा का जो चैंपियन है
वो बने हैं फ्रेंच ओपन में कौन, नोवाक जोकोविच। ओके साथियों, नोवाक जोकोविच बने हैं। ओके, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 की थीम क्या थी, तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 की थीम थी बच्चों की सुरक्षा, भविष्य की सुरक्षा है। सभी के लिए सामाजिक न्याय एवं बाल श्रम का अंत, सभी के लिए सामाजिक न्याय एवं बाल श्रम का अंत क्या था, इस बार का थीम था। ओके, कहता है जून 2023 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में वित्त के उपाध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपको किसे नियुक्त किया, रितु कालरा को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में क्या किया गया है, तो वित्त के उपाध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया रितु कालरा को। WHO इज द CEO ऑफ द ओपन AI। कहता है हु इज द CEO, कौन है ओपन AI के CEO कौन है साथियों, ग्रेन वैकमैन, सैम अल्टमैन है। कहता है CEO ऑफ ओपन AI के कौन है, सैम अल्टमैन है, सैम अल्टमैन है। ओके, कहता है किस एयरलाइंस ने भारत को पहली महिला हज उड़ान का सफलतापूर्वक संचालन किया है, ये कौन सा है साथियों, एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पहली महिला हज यात्री को लेकर, सिर्फ महिला हज यात्री को लेकर कहाँ गई है, सऊदी अरब। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये जर्मनी में। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जर्मनी में होगा। 2023 में अरब सागर में सक्रिय अति गंभीर चक्रवाती तूफान का नाम क्या है, तो 2023 में अरब सागर में सक्रिय चक्रवात बिपरजॉय, नामांकन कौन किया, बांग्लादेश। ओके साथियों, कहता है रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड का उपयोग किस लिए किया जा सकता है, जिसका उपयोग किस लिए किया जा सकता है साथियों, तो भारत में ATM से नगद लेन देन के लिए। ओके, और भारत के भीतर ऑनलाइन लेन देन के लिए, और विदेश में पेमेंट ऑफ सेल के लिए, तो उपयोग सभी के लिए क्या किया जा सकता है, रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड का उपयोग किया जा सकता है भारत के भीतर ऑनलाइन लेन देन के लिए, भारत में ATM से नकदी निकासी के लिए, और विदेश में पॉइंट ऑफ सेल के लिए। ओके साथियों, चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने की योजना बनाई गई है, तो ये योजना जो है आपको अगस्त 2023 में बोला है कि हम लोग लॉन्च कर देंगे। अच्छा, जुलाई 2023 में चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा, तो 18 जुलाई को बोला जा रहा है कि 18 जुलाई को किया जाएगा, लेकिन अब देखिए होता है कि नहीं। कहता है 7 जून 2023 को कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज ओमान की खाड़ी में शुरू हुए भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लेने पहुंचा था, तो INS तर्कस होगा, कौन होगा, INS तर्कस पहुंचा था 7 जून 2023 को। कौन सा भारतीय नौसेना जहाज ओमान की खाड़ी में शुरू हुए, तो INS तर्कस। कहता है किस संगठन ने 7 जून 2023 को अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है, तो DRDO ने कौन किया है, DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है DRDO का फुल फॉर्म। इसने क्या है, अग्नि प्राइम मिसाइल का 7 जून को सफल परीक्षण किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और इस बार का थीम क्या है, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। ओके, कहता है मिस वर्ल्ड 2023 किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो ये भारत में आयोजित किया जाएगा मिस वर्ल्ड 2023, और 19 साल के बाद इसका आयोजन कहाँ होगा साथियों, भारत में होगा। हाल ही में कश्मीर में चेनार कोर के कमान किसने संभाली है, चेनार कोर का कमान किसने संभाला है साथियों, तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को। ओके, किर्गिस्तान के बिम्स्टेक में किर्गिस्तान के बिस्केक में अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, इसमें भारत ने कितने 1 स्वर्ण पदक जीते हैं बिस्केक में अंडर-17 एशियाई कुश्ती में। ओके साथियों, कहता है उसके बाद किस भारतीय महिला युगल चोरी ने ट्यूनिस में विश्व टेबल टेनिस टूर्नामेंट में 2023 को जीता है, ये जीता है ऋतुराज भोसले, सविता मुखर्जी और क्या मुखर्जी, ठीक ना, यही है सरिता मुखर्जी याद रखिएगा, दोनों महिला हैं। इन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड टेबल टेनिस जो कि टेबल पे खेला जाता है ठक ठक, उसमें इन्होंने क्या जीता है, ठक ठक करके इन्होंने गोल्ड मेडल को जीता है। और श्री सीता मुखर्जी और अहिका मुखर्जी है ये। ओके, दीक्षा डागर ने चेक लेडीज ऑफ ओपन 2023 गोल्फ खिताब जीता, उसे किस अनोखी चुनौती की स्थिति पर काबू पा लिया है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब उनको सुनने में समस्या थी, लेकिन उसने इसमें क्या किया, पाया। और उसके बाद इस बार सऊदी अरब में कितने लोगों ने हज की उम्मीद की है, हज की उम्मीद 2 मिलियन लोग, लगभग कितने 20 लाख लोग सऊदी जा रहे हैं, किसके लिए साथियों, हज के लिए। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। EPFO का फुल फॉर्म क्या है, UPFO इकोनॉमिकल एंड प्रॉफिटेबल फंड ऑफिस, इकोनॉमिकल एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। UPFO का फुल फॉर्म क्या है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। UPFO का फुल फॉर्म क्या है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। हाल में समुद्री
चुनाव में ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त पुनः चुना गया है? तो ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुना गया है साथियों किसे? तो इसे क्यूरोकोस मेस्टोकिस को। आपको पता है ग्रीस और किस हम बोले थे, तो क्यूरोकोस और मेस्टोकिस को चुना गया है। ओके। मिस्र की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति सीसी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया? तो ऑर्डर ऑफ नील। क्या दिया गया? ऑर्डर ऑफ नील दिया गया। ओके साथियों। कहता है भारत का पहला बूस्टर वैक्सीन जेमकोव ओएम किस कोविड-19 वेरिएंट को लक्षित करने के लिए बनाया गया है? तो ओमिक्रॉन संस्करण को लक्षित करके। निजी रूसी सैन्य समूह वैगनर समूह के प्रमुख कौन है? येवगेनी प्रिगोजिन क्या है? प्रमुख है निजी रूसी सैन्य कंपनी के प्रमुख। ओके। और उसके बाद क्या है साथियों? हिंदी भाषा श्रेणी का बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसने जीता है? हिंदी भाषा श्रेणी का बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसने जीता है साथियों? तो ये जीता है सूर्यनाथ सिंह ने। हिंदी भाषा क्षेत्र श्रेणी में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 जीता है सूर्यनाथ सिंह ने। ओके। भारत में एप्पल कार्ड पेश करने के लिए किस देश के साथ सहयोग करने की योजना बना रहा है? तो एप्पल जो है भारत में एप्पल कार्ड पेश करने के लिए HDFC के साथ सहयोग कर रहा है। और आपको अभी करेंट अफेयर में पहले भी बताए हैं कि HDFC क्या है, तो भारत की सबसे बड़ी कम बैंक बनने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक हर साल 23 जून को मनाया जाता है साथियों, क्योंकि 23 जून 1896 को पहली बार ओलंपिक मनाया गया था। ओके। अमेजन के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो अमेजन में वर्तमान में सीईओ एंडी जोशी। कौन है? एंडी जोशी है अमेजन के वर्तमान में सीईओ। कहता है जून 2023 में कौन सी कंपनी गुजरात में चिप असेंबली और प्रशिक्षण सुविधा में निवेश करने की योजना बना रही है? ये है साथियों माइक्रोन। कौन है? माइक्रोन गुजरात में क्या बनाएगी? तो चिप असेंबलिंग और प्रशिक्षण सुविधा केंद्र। कौन सा देश दुनिया का सबसे तेज मोटो बाइक रोस मोटो GP 2023 की मेजबानी करेगा? तो भारत। कौन सा देश करेगा? दुनिया का सबसे तेज मोटर बाइक रेस मोटो GP 2023 का मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। ओके। कहता है भारत में पीएम किसान योजना का उद्देश्य क्या है? तो भारत में पीएम किसान योजना का उद्देश्य है साथियों कि किसान के बैंक खातों में एक मौद्रिक राशि हस्तांतरित करना। और ये राशि कितनी है? तो ये राशि है 6,000 रुपया। ओके साथियों। और ये 3 किस्तों में दिया जाता है 2000 के। विश्व स्क्वाश कप 2023 चैंपियन कहाँ आयोजित की गई? तो भारत में। भारत के कहाँ साथियों? तो भारत के चेन्नई में आयोजित की गई है विश्व स्क्वाश कप 2023 चैंपियन भारत के चेन्नई में। ओके साथियों। कहता है अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है जैक सुलिवान। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान। और भारत के कौन है? अजित डोभाल। आपको पता ही है। ओके। कहता है किस संगठन ने नेट यूजी परीक्षा का परिणाम घोषित किया है? नेट यूजी परीक्षा कौन लेता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा लिया जाता है। और नीट का जो रिजल्ट घोषित कर दिया गया साथियों। GEM क्या है? GEM क्या है साथियों? GEM क्या है? तो ये है माल और सेवाओं की खरीद के लिए ऑनलाइन मंच। क्या है? GEM है। GEM क्या है? माल एवं सेवाओं खरीद के लिए ऑनलाइन मंच है GEM। मोस्ट इंपोर्टेंट। कहता है राजा महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया जाता है? ओडिशा में। राजा महोत्सव कहाँ? ओडिशा में मनाया जाता है। ओके। किस एरोस्पेस कंपनी ने फाइटर जेट इंजन के निर्माण के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये आपका कौन है साथियों? जेई एरोस्पेस। कौन है? जेई एरोस्पेस ने HAL के साथ क्या है? HAL के साथ समझौता किया है। कौन? जेई एरोस्पेस ने। ओके। 20 जून 2023 को किस देश ने संयुक्त राष्ट्र में साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव को अवरुद्ध कर दिया है? तो चीन ने। कौन सा है? चीन। आपको पता है कि चीन वैश्विक आतंकवादी घोषित करने में सबसे ज्यादा कौन करता है? करता है। ओके साथियों। कहता है 20 जून 2023 को उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में। ओके साथियों। क्या बनाया गया है? तो चीन स्किन मतलब क्या है कि जो व्यक्ति जल जाएगा, कहीं एसिड अटैक होगा, उसको स्किन लगाया जाएगा। और जो व्यक्ति मरेगा उसका स्किन हम लोग क्या करेंगे? उतार लेंगे। ओके। सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली।
कौन सा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है? भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है हावड़ा मेट्रो स्टेशन बन रहा है। हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होगा। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र का नेतृत्व किसने किया साथियों? तो नरेंद्र मोदी ने। कौन किया? नरेंद्र मोदी ने किया साथियों। ओके, 20 जून को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूडीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसे नियुक्त किया गया अमित अग्रवाल को सीईओ बनाया गया। आधार का सीईओ किसे बनाया गया? अमित अग्रवाल को। किस भारतीय एथलीट ने 19 जून 2023 को भुवनेश्वर में अंतर राज्य चैंपियनशिप में एक नया एशियाई शॉर्ट फुट रिकॉर्ड बनाया है? तो ये तेजिंदर पाल सिंह तूर है। 19 जून को 2022 को तेजिंदर पाल तूर ने क्या किया है? शॉर्ट पुट में एशियाई का नया रिकॉर्ड बनाया है। कौन? तेजिंदर पाल सिंह तूर। संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ के? पुर्तगाल के। और टेड्रोस अधनॉम कौन है? ये WHO के अध्यक्ष है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। ओके, कोफी अन्नान पहले अफ्रीकी मूल के अध्यक्ष थे, बान की मून पहले इससे पहले थे। टेस्ला के सीईओ कौन है? तो टेस्ला के सीईओ एलन मस्क। कौन है टेस्ला के सीईओ? एलन मस्क है। ओके साथियों, कौन सा भारतीय खिलाड़ी चीन में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय बन गई है? तो ये भावना देवी। कौन बन गई है? भावना देवी। करण सिंह नहीं, ये भावना देवी है तलवारबाजी में। ओके, बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान कॉन्वेक्स 2023 किसके किसके बीच में? तो भारत और मंगोलिया के बीच में। किसके बीच में हुआ? तो देखिए, बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान कॉन्वेक्स 2023 में कौन सा देश शामिल है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, मंगोलिया, उपरोक्त सभी। ओके साथियों, जून 2023 में देश का सबसे बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो रॉ का प्रमुख बनाया गया साथियों रवि सिन्हा को। किसे बनाया गया? रवि सिन्हा को रॉ का प्रमुख बनाया गया है। ओके, 19 से 22 जून 2023 को अंतिम G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक पर्यटन मंत्री कहाँ किया गया? तो गोवा में। टूरिज्म का बैठक कहाँ हो सकता है? गोवा में ही हो सकता है। टूरिज्म प्लेस कहाँ है? गोवा। जून 2023 में संघीय न्यायाधीश के रूप में सेवा करने वाली पहली मुस्लिम महिला के रूप में किसकी पुष्टि की गई है? तो नुसरत जहां चौधरी की। किसकी? नुसरत जहां चौधरी की। पाकिस्तान की पहली महिला मुस्लिम जज होगी नुसरत जहां चौधरी। ओके, किसने हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विश्व मौसम विज्ञान के नए अध्यक्ष बने सुनील कुमार मित्तल, अब्दुल अल मंडोस जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अब्दुल्ला अल मंडोस बने हैं। कौन सा देश विश्व की सबसे बड़ी IUCN विश्व संक्रमण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा? ये करेगा UAE। विश्व का सबसे बड़ा IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का मेजबानी कौन करेगा? संयुक्त अरब अमीरात करेगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में आरक्षण फार्मूला की समीक्षा के लिए विशेष पैनल का गठन किया है? आरक्षण फार्मूला के विशेष पैनल का गठन कौन किया साथियों? तो ये है आपका मेघालय ने किया है। किस राज्य ने हाल ही में आरक्षण फार्मूला की समीक्षा के लिए विशेष पैनल का गठन किया? मेघालय। किस संयुक्त राष्ट्र महासभा UNG के नए अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र सभा के महासभा न्यू NGO के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया साथियों? तो डेनिस फ्रांसिस को चुना गया। और डेनिस फ्रांसिस कहाँ के हैं? तो कोट दी आइवरी देश के हैं। कहाँ के? कोट। नाटो के पहली बार किस देश में अटलांटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 किया? तो फिनलैंड में अटलांटिक चैलेंज। और नाटो की स्थापना कब हुई थी? आपको बताए थे। मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। स्थापना 1948 में हुई थी। और इसमें अभी वर्तमान में कुल कितने देश हैं? 31 देश हैं। और 31वां देश आपका कौन है? फिनलैंड है। और यही फिनलैंड क्या है? किस राज्य के जूखा खाटिया गांव में हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी शहरी चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो गुजरात के जूखा खाटिया में हड़प्पा सभ्यता के। किस राज्य के जूना खाटिया में? तो गुजरात में। कहता है किस शहर में पहली प्रीमियम हैंडबॉल लीग 2023 आयोजित की गई थी? ये जयपुर में आयोजित की गई। पहली प्रीमियम हैंडबॉल लीग जयपुर में आयोजित की गई। किस भारत के राज्य ने भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जाएगा? भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया गया महाराष्ट्र में। कहा? महाराष्ट्र में। क्या कहता है? स्पेनिश ब्रांड प्रिक्स 2023 के विजेता कौन है? तो ये है मैक्स वेस्टरपेन। कौन है? शायद मैक्स वेस्टरपेन ही है। ओके, स्पेनिश ब्रांड प्रिक्स 2023 की विजेता कौन है? मैक्स वेस्टरपेन। ओके, किस दिग्गज हिंदी और मराठी भाषा की अभिनेत्री का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये कौन थी? हिंदी मराठी भाषा कल्पना कार्तिक। सुलोचना लटकर का क्या हो गया? 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस राज्य द्वारा नमो सतकरी महोत्सव महासम्मान शुरू किया गया? तो नमो सतकरी महासम्मेलन आयोजित किया गया महाराष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। ओके,
किसे भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को क्या बनाया गया, CAG। ओके, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को, ओके साथियों, किसी के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो क्या करता है, भ्रष्टाचार पर रोक लगाता है। किसे बनाएगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। किस शहर में स्पीक मैके के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, तो स्पीक मैके का अंतर्राष्ट्रीय नागपुर में कहाँ किया गया, नागपुर में किया गया है। ओके साथियों, किस देश में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में न्यू लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन किया गया, तो न्यू लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया, बांग्लादेश में। ओके, और इसमें भारत की भी सेना का सम्मान किया गया है, जो कि बांग्लादेश युद्ध में क्या हुए थे, शहीद हुए थे। ओके, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया, तो खीर भवानी मेला आयोजित कहाँ किया गया, जम्मू कश्मीर में। कश्मीरी पंडित के द्वारा खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है। किस विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है किसे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को। किसे, भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाह्य लेखाकार के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100 कवरेज हासिल कर लिया है, तो ये राज्य है आपका तेलंगाना। प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति 100 कवरेज। ओके, कहता है भारत किस देश को हराकर काठमांडू में आयोजित NSC कावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब जीतेगी, ये कौन जीतेगा, भारत किस देश को हराकर काठमांडू में आयोजित, तो भारत ने किसे हराया साथियों, शायद बांग्लादेश को हराया है, सॉरी कजाकिस्तान को हराया है। भारत ने किस देश को हराकर काठमांडू में आयोजित NSC कावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप जीता है, तो महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप भारत ने किसे हराकर जीता है, कजाकिस्तान को। ओके, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून को। ओके, उसके बाद हाल ही में किसके द्वारा लिखित NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक का विमोचन किया गया, NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक कौन लिखे, रामचंद्र मूर्ति। NTR ए पॉलिटिकल, और आपको पता है कि NTR कहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो तमिलनाडु। किस देश ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है, इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है लेबनान ने। कौन जीता है, सॉरी, लेबनान को हराकर भारत ने जीता है। हराया किसे है, हराया है भारत ने किसे, लेबनान को, और जीता इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023। ओके, कहता है बस 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया, तो गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया गीता प्रेस को। ओके, बस 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के रूप में गीता प्रेस। किस जोड़ी ने बैडमिंटन में इंडोनेशियाई ओपन 2023 का खिताब जीत लिया है, तो ये है सात्विक काइराज, रेक्की रेड्डी और चिराग शेट्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पहला जो ये जोड़ी है, ये फर्स्ट ही जोड़ी है, इससे पहले कोई बैडमिंटन का युगल का खिताब नहीं जीता था, स्वर्ण पदक नहीं जीता था, सात्विक राय और चिराग शेट्टी ने। ओके, 2023 में योग दिवस का थीम क्या था, तो वासुदेव कुटुंबकम के लिए योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। ओके, उसके बाद कहता है मणिपुर में संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है, तो मैतेई और आदिवासी समुदायों के बीच क्या है, मतई और आदिवासी समुदायों के बीच में मतभेद, और ये मतभेद किस लिए हुआ था, आरक्षण को लेकर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतीय अमेरिकी गायक फालू के सहयोग से निर्मित गीत का शीर्षक क्या है, बाजरा और वैश्विक भूख। क्या है, बाजरा की बहुतायात, एबंडेंस ऑफ मिलेट। और आपको पता है कि 2023 का जो वर्ष है, ये मनाया जा रहा है मोटे अनाज के वर्ष के रूप में, और इसको मनमाने का श्रेय किसको जाता है, जिसको मनमाने का श्रेय जाता है साथियों आपको भारत का। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है साथियों मध्य प्रदेश को। और बिहार को इसमें कितना पुरस्कार मिला है, तो बिहार को 3rd नंबर का पुरस्कार किसे मिला है, 3rd नंबर का पुरस्कार राष्ट्रीय जल पुरस्कार में 3रे नंबर का पुरस्कार बिहार को मिला है। ओके, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के हिस्से के रूप में भारत की पहली समुद्र के नीचे रेल सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ये भारत के समुद्र के नीचे जो बांद्रा से कुलरा कॉम्प्लेक्स के बीच समुद्र के नीचे ठाणे क्रीक में, सॉरी, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के हिस्से के रूप में पहले समुद्र के नीचे ठाणे क्रीक में क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है, हिंदी पाठ्यक्रम को शुरू करने वाला विश्वविद्यालय एडनबर्ग विश्वविद्यालय, ठीक ना, हिंदी पाठ्यक्रम स्टार्ट कर रहा है। बस किस राज्य ने 1 से 2 जून को भारतीय यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया है, भारतीय यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया है मेघालय ने। किसने, मेघालय। ओके, कहता है किस राज्य ने अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा है, अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर का नाम कर दिया गया, कौन, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ओके साथियों, कहता है किस सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
ECT के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसे किसे नियुक्त किया गया साथियों? एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के रूप में जगदीश अजय यादव को, किसे? अजय यादव को क्या बनाया गया साथियों? SET के प्रमुख के रूप में। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष किस देश के मंत्रिमंडल ने हाल ही में लिंग समावेशी पर्यटन नीति का मंजूरी दी है? तो लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी देने वाला राज्य है आपका महाराष्ट्र। कौन है? तो महाराष्ट्र है। लिंग समावेशी कहता है। महाराष्ट्र सरकार ने किस क्रिकेटर को स्वच्छ मुख अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया? सचिन तेंदुलकर। मतलब कोई तंबाकू गुटखा पान बीड़ी ना खाए इसके लिए। ओके साथियों, कहता है महाराष्ट्र सरकार ने किस क्रिकेटर को, तो बता दिए। कहता है किस एयरवेज के दूसरे वर्ष के लिए पर्यावरण एयरलाइन एयर ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया है? ये एतिहाद एयरवेज ने जीता है। किसने जीता है? एतिहाद एयरवेज ने पर्यावरण एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 से नामित किया गया है। ओके साथियों, शशि थरूर ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइड का विमोचन किया है? शशि थरूर ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइड का, तो चेतन डॉक्टर विजय दर्दा ने लिखा है। क्या? रिंग साइड का विमोचन शशि थरूर ने किया। डॉक्टर विजय दर्दा का। किस देश ने भारत के लिए KSS-3 बैच 2.2B की पेशकश की है? ये कौन दे रहा है हम लोगों को? दक्षिण कोरिया। किस देश ने भारत के लिए KSS-3 बैच 2.2B की पेशकश की है? दक्षिण कोरिया ने। भारत ने किसे यूको बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? यूको बैंक के MD और CEO बनाया गया है साथियों अश्वनी कुमार को। किसे बनाया? अश्वनी कुमार को। संघाई सहयोग संगठन के कितने सदस्य? संघाई सहयोग संगठन में अभी कुल कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं, लेकिन 2 सदस्य हो सकता है इस बार शामिल हो जाए। तो वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन में कुछ कितने सदस्य हैं? SCO में 8। इस संस्था ने एशिया कप 2023 के लिए हाइब्रिड मॉडल की घोषणा की है। तो एशिया कप 2023 के लिए हाइब्रिड मॉडल की घोषणा की है एशियाई क्रिकेट परिषद ACC ने हाइब्रिड मॉडल की घोषणा की है। ओके साथियों, कहते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा में मृत शांति सैनिकों के लिए स्मारक दीवार स्थापित करने के प्रस्ताव को अपनाने का नेतृत्व किसने किया है? तो भारत ने। किसने किया है? भारत ने किया है। ओके, अपनाने का नेतृत्व किसने किया है? भारत ने किया है। ओके साथियों, कहता है सभी प्रधानमंत्रियों की यात्रा को प्रदर्शित करने वाला प्रधानमंत्री संग्रहालय जनता के लिए कब खोल दिया गया है? तो ये खोला जाएगा शायद 21 अप्रैल 2022 को खोल दिया गया। 21 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री संग्रहालय को खोल दिया गया। और पहले इसका नाम क्या था? तो नेहरू संग्रहालय। नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय। किसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष के रूप निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? जिसे अमरेंद्र प्रकाश को सेल SAIL सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अमरेंद्र प्रकाश को। किस राज्य की पुलिस द्वारा नशीली दवाओं की व्यावसायिक मात्रा में शामिल व्यक्तियों की निगरानी के लिए OPS क्लीन अभियान शुरू किया गया है? OPS क्लीन अभियान शुरू किया गया पंजाब में शुरू किया गया OPS क्लीन अभियान। ओके, कहता है किसने हाल ही में नौसेना आयुध के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? नौसेना आयुध के रूप में नौसेना उपायुक्त के रूप में डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल अमेंडमेंट के रूप में किसने? तो P उपाध्याय ने क्या किया? कमान संभाला है। किस देश को हराकर भारत ने हॉकी पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है? भारत ने इसके लिए किसे हराया? तो डल्ला पाकिस्तान को हराया है। किसे हराया? भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप जीतने के लिए भारत ने हॉकी पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 पाकिस्तान को हरा के जीता है। किस राज्य सरकार ने IM शक्ति उड़ान योजना 2023 आरंभ किया है? IM शक्ति उड़ान योजना 2023 को शुरू किया गया राजस्थान के द्वारा। ओके, NHBH की मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा बन गया है? NHBH को मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स बन गया है एम्स नागपुर। ये क्या है? NABH को जो मान्यता देने वाला एम्स कौन गया? नागपुर बन गया है। किस ऑनलाइन भुगतान कंपनी ने भारत का सबसे तेज 1 स्टेप भुगतान समाधान टर्बो UPI लॉन्च किया है? तो रोजर पे। किसने? रोजर पे ने लॉन्च किया टर्बो UPI। भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया जाएगा? तो 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया तेलंगाना में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बनेगा? तेलंगाना में। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड साइकिलिंग डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को मनाया जाता है। किस देश के सेलेसेटो सावलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है? तो ये किस देश की है साथियों? तो ये है अर्जेंटीना की महिला कौन है साथियों? तो इनका नाम है सेलेसेटे सावलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है, छपेगा। सेलोसेटो
सेलोसेटो सावलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है सेलोसेटो सावलो, और ये कहाँ की? अर्जेंटीना की। ओके साथियों, आदिवासी किसानों द्वारा संरक्षित बीजों के संरक्षण के लिए एक समिति को अधिसूचित करने का वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? पहला राज्य बन गया ओडिशा, आदिवासी के द्वारा। ओके, पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट महिला कौन बन गई है? तो ये बन गई है आपको शालिनी सिंह, पहली महिला बन गई है जो कि क्या किया है? पर्वतारोहण कोर्स को किसके द्वारा? अनएक्वायर्ड डिपॉजिट के निपटान के लिए 100 डेज पे अभियान शुरू किया गया है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया साथियों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और आज रिजर्व बैंक इंडिया का क्या है? जन्म जयंती भी है। फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बना है? फोर्स के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बना है साथियों मैनचेस्टर यूनाइटेड। कौन बना है? दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल क्लब बन गया है रियल मैड्रिड, और दूसरे नंबर पर है मैनचेस्टर यूनाइटेड। ओके, विश्व ब्रांड कंसल्टेंसी इंटरब्रांड की वेस्ट इंडियन ब्रांड्स 2023 की सूची में किस कंपनी शीर्ष पर रही? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। वेस्ट ब्रांड में कौन शीर्ष पर रही? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। किस राज्य ने महिला एवं बाल विकास विभाग ने मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार के लिए गोल्ड स्कॉच अवार्ड प्राप्त किया है? तो गोल्ड स्कॉच अवार्ड किस राज्य ने प्राप्त किया? हरियाणा ने। किस राज्य ने प्राप्त किया? हरियाणा ने। किस राज्य ने के महिला और बाल विकास विभाग ने मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के लिए गोल्ड स्कॉच अवार्ड प्राप्त किया? हरियाणा ने। किस राज्य सरकार ने पर्यटन में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए एक लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो लिंग समावेशी पर्यटन नीति महाराष्ट्र ने। ओके, एडगर रिकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं? तो ये लाटविया के बने हैं। एडगर रिकेविक्स लाटविया के समलैंगिक राष्ट्रपति बने एडगर, और ठीक है, एडगर रिकेविक्स लाटविया के। ओके, कहता है किस राज्य ने केंद्र शासित प्रदेश में स्थित किश्तवाड़ में उत्तर भारत के प्रमुख पावर हब बनाया जाएगा? तो उत्तर किश्तवाड़ कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, तहीं बनाया जाएगा पावर हब। ओके, किस देश ने हेलीकॉप्टर के लिए एशिया के पहले प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का प्रदर्शन किया है? तो एशिया के किसने किया है? भारत ने एशिया के पहले प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का किसने? भारत ने क्या किया है? स्विस एपर क्या है? क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQUR द्वारा जारी 2022 के आंकड़े के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है? दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित देश जो है हेतान लाहौर पाकिस्तान का शहर क्या है? सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हो गया है साथियों। भारत को किस देश के नौसेना के बीच एकता अभ्यास तो भारत और मालदीव के बीच में हुआ एकता अभ्यास का छठा संस्करण आयोजित किया गया? मालदीव, भारत और मालदीव के बीच में एकता अभ्यास का छठा संस्करण। किस बैंक द्वारा बेंगलोर में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है? बेंगलोर में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया साथियों, शायद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बेंगलोर में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो स्टेट बैंक के द्वारा। कहाँ? बेंगलोर में। किस राज्य सरकार द्वारा कोफोन परियोजना शुरू किया गया? ये ओडिशा केरल के द्वारा क्या किया गया? कोफोन परियोजना शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा कोफोन योजना? केरल। किसके द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का विमोचन किया गया है? नालंदा पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों अभय के जो है ये नालंदा पुस्तक के लेखन है, और इन्हीं का क्या है किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक नालंदा का विमोचन किया गया? तो अभय के द्वारा लिखा गया है नालंदा पुस्तक। किसे हिंदू समूह के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? हिंदू समूह के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है निर्मला लक्ष्मण को। किसे? हिंदू समूह के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया निर्मला लक्ष्मण को। महाभारत में शकुनी मामा का किरदार निभाने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया? महाभारत में शकुनी मामा का किरदार निभाने वाले व्यक्ति थे गुफी पटेल। कौन थे? गुफी पटेल, इनका निधन हो गया। और उन्होंने कहा था कि युद्ध जो है रणभूमि में नहीं, पहले मनोभूमि में जीता जाता है भांजे। ओके, याद रखना है ये बात, ठीक ना साथियों। गुफी पटेल। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। किसे भारतीय नौसेना ने पहली महिला बटालियन कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया? तो सुचिता शेखर को पहली महिला बटालियन कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया। किसे? सुचिता शेखर को, याद रखना। ओके ओके ओके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सूरीनाम। किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? सूरीनाम का। ओके। उसके बाद टाटा ग्रुप ने किस राज्य में लिथियम आयन सेल की गीगा फैक्ट्री बनाने का फैसला किया है? तो ये बनाया जाएगा गुजरात में। कहाँ? गुजरात में टाटा ने गीगा फैक्ट्री बनाएगा। टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क CLN को कौन सा देश शामिल है? इसमें कौन सा देश शामिल है साथियों? भारत। ओके, केंद्रीकृत प्रयोग नेटवर्क के लिए कौन सा देश
स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली एस्ट्रम कंपनी का संबंध किस देश से है? फ्रांस से है। ओके, स्लीपर कोच 100 फैक्ट्री फ्रांस बनाएगा। किसके द्वारा लिखित पुस्तक कथकली डांस थिएटर ए वर्चुअल नैरेटिव ऑफ सेकेंड इंडियन माइंस का विमोचन किया गया है? ये कौन लिखा है? के गोपाल कृष्णन ने। के गोपाल कृष्णन के द्वारा लिखा गया है कथकली डांस थिएटर ए वर्चुअल। ओके, कहता है शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 में इंजीनियरिंग श्रेणी में शीर्ष स्थान कौन है? IIT मद्रास जो है इंजीनियरिंग श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय ढाका, शायद नई दिल्ली में। दक्षिण एशियाई का क्षेत्रीय कार्यालय यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज वेसल MV एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? ये चेन्नई में किया गया। और ये कहाँ जाएगा साथियों? तो ये जाएगा आपका श्रीलंका। ओके, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज वेसल MV एक्सप्रेस का विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। किस राज्य सरकार ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन सेवा शुरू किया? तो एल्डर लाइन सेवा शुरू करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश क्या करेगा? बेघर बुजुर्गों को सेवा देगा। ओके, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में किस विश्वविद्यालय महिला टेनिस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय। ओके, कहता है विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। ओके, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को। कहता है किस संस्था ने मेडिकल डिलीवरी के लिए ड्रोन संचालन को तो काम किया था? फका एयरपोर्ट। ओके, उसके बाद किस संस्था ने मेडिकल डिलीवरी के लिए ड्रोन? ओके साथियों, कहता है किसे DBS बैंक इंडिया के नए प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था? DBS बैंक के नए प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया रजत वर्मा को। किसे? रजत वर्मा जी को नियुक्त किया गया। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की मेजबानी किसे सौंपा गया? इंडोनेशिया को। ओके, उसके बाद किस देश के द्वारा 2023 में क्रिकेट विश्व कप के लिए जीतेंगे हम अभियान शुरू किया गया था? अडानी समूह के द्वारा। ओके साथियों, किसके द्वारा 2023 क्रिकेट विश्व कप के लिए जीतेंगे हम अभियान? अडानी ग्रुप। कहता है किस भारतीय शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। ओके साथियों, कहता है वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट में वुमेन्स डबल कैटेगरी का टाइटल जीतने वाली तो कौन है? यही वह है आपका सुतीथा मुखर्जी और आया मुखर्जी। सुतीथा मुखर्जी और आया मुखर्जी। ओके साथियों, किस राज्य ने केंद्र शासित प्रदेश में बितिस्ता सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजित किया गया? तो बितिस्ता सांस्कृतिक महोत्सव जम्मू कश्मीर में। ओके, क्योंकि झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? बितिस्ता। आप लोग जानते होंगे। किसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पुरस्कार 2023 के लिए सुना गया? के वेणुगोपाल को। ओके साथियों, उसके बाद क्या है? किसे भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान नियुक्त किया गया? तो महिला फुटबॉल टीम का कप्तान नियुक्त किया गया साथियों अपर्णा नारजरी को क्या नियुक्त किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो ये 27 जून को मनाया जाता है। 27 जून को। ओके, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 भारत का अग्रगण्य संस्थान कौन है? भारत का अग्रगण्य संस्थान है साथियों भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ओके, INS सुनैना के द्विपक्षीय संबंधों में मजबूत करने के लिए किस देश के दौरा पर है? तो INS सुनैना किस देश के दौरा पर है साथियों? केनिया के दौरा पर गया INS सुनैना। किस भारतीय गायक संगीतकार को ब्रिटेन के डॉक्टरेट ऑफ तो शंकर महादेवन को कल ही बताए थे, शंकर महादेवन को ब्रिटेन में। ओके साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल दिया गया? मिस्र का। ओके साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में बेंगलोर कौन सा स्थान पर रहा? बेंगलोर का शायद स्थान रहा है 20वां स्थान रहा है। ग्लोबल स्टार्टअप सूची में बेंगलोर 20वें स्थान पर रहा है। किस राज्य ने सिद्धि प्लेट जिले में पुरातत्वविदों ने 1000 साल पुरानी मूर्ति कला के रूप में एक महत्वपूर्ण खोज किया है? तेलंगाना में। ओके, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने नस्ली दबाव खतरे को रोकने के लिए नकेल कसने को ऑपरेशन कवच शुरू किया है? तो ऑपरेशन क्लीन कौन शुरू किया है? पंजाब। और ऑपरेशन कवच कौन शुरू किया है? तो नई दिल्ली। ऑपरेशन कवच कौन शुरू किया है? नई दिल्ली शुरू किया है। ओके साथियों, हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हिंदुस्तान यूनिलीवर के किसे? रोहित जावा को। किसे? रोहित जावा को। वनडे क्रिकेट में लगातार 3 वनडे मैच में 5 विकेट का
हॉल लेने वाले पहले स्पिनर कौन बने हैं साथियों? ये पहले स्पिनर बने हैं बजरंगी हसरंगा। और बजरंगी हसरंगा कहाँ के हैं साथियों? ये व्यक्ति कहाँ के हैं? श्रीलंका के क्रिकेट प्लेयर हैं बंधु हसरंगा। केंद्रीय खेल मंत्री ने किस शहर में अत्याधुनिक बीएसएफ हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन किया है? बीएसएफ हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन नई जालंधर में। किस राज्य में विश्व के सर्वाधिक तेज बाइक रेस मोटो होगा? विश्व का सबसे तेज बाइक रेस मोटो का आयोजन किया जाएगा हरियाणा उत्तर प्रदेश में। कहाँ? हरियाणा उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया? तो बलिदान स्तंभ जम्मू कश्मीर में। ओके साथियों, और उद्घाटन कौन किया है? तो अमित शाह ने। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। कहा? भारत इन पेरिस अभियान छोटी मैराथन के साथ हरी झंडी का दिखाकर उद्घाटन किया था नई दिल्ली में। भारत इन पेरिस। ओके, किसके द्वारा लिखित भारत की वित्त मंत्री नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? जितने भी वित्त मंत्री सभी ये शायद है AK भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक है वित्त मंत्री नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इकोसिस्टम इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिबरेटी इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा साथियों? तो ये शहर रहा है बियाना शीर्ष पर रहा है। इकोसिस्टम इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिबरेटी इंडेक्स में बियाना किसकी राजधानी? ऑस्ट्रिया की। भारत ने किस देश के बीच रक्षा पहल इंडसएक्स इंडस इंडिया और यूएस? तो इंडिया और यूएस है तो क्या होगा? अमेरिका। ओके साथियों, कहता है किस IIT संस्थान ने क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण किया है? तो IIT कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण किया है, मतलब वर्षा करा देगा क्लाउड सीडिंग द्वारा। संयुक्त आज अमेरिका के ऑप्टिमस मिशन समझौते में भारत का कौन सा देश बन गया? 27वां सदस्य बन गया है। और ये ऑप्टिमस मिशन क्या है? तो चांद पर जाएगा। किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली LDC लागू किया है? ये लागू किया है शायद कर्नाटक उत्तर प्रदेश की सरकार ने। कौन सा? उत्तर प्रदेश सरकार। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कलनार कलम नामक स्मारक के लिए अंतिम मंजूरी दे दी है। तो ये बंगाल की खाड़ी में बनेगा। कौन सा? कहा कलेनार कलम स्मारक। ओके, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया है? ये कहाँ किया गया? चेन्नई में। एकुलेटर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का आयोजन किया है? कोच्चि में। ओके, किस राज्य सरकार ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना शुरू किया जिसका उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में आवश्यक दवाओं पहचाना? ये कौन शुरू किया? झारखंड सरकार ने। कौन शुरू किया? झारखंड की सरकार ने शुरू किया साथियों। ओके, ठीक ना। कहता है किस राज्य सरकार ने पुलिस को रात 10 बजे के बाद 6 बजे तक के बीच अकेले यात्री करने वाले महिलाओं को कोई हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने, सॉरी तमिलनाडु ने। किस शहर में योग दिवस 2023? तो योग दिवस 2023 के रिकॉर्ड कौन बनाया है? 1.53 लाख लोगों की भागीदारी के साथ नया रिकॉर्ड कौन बनाया? सूरत। कहता है सूरत बना लिया है। कहता है उसके बाद क्या है? निम्नलिखित में से किसने महिलाओं को सशक्त बनाने और उसने दूध के क्षेत्र में बेहतर करियर के अवसर प्रदान करने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DAMYNULM के साथ साझेदारी किया है? ये कौन है साथियों? UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। ओके, पैट्री ओपो किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए? तो ओप्पो नॉर्वे। ओप्पो कहाँ के बन गए? पैट्री ओपो फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए। कौन? पैट्री ओपो। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर किसे सम्मानित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर के लिए सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति टेड्रोस को। और ये कौन है अभी? तो ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष है। किसे? ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्षता नियुक्त किया गया था। CCI की महिला वर्टिकल का अध्यक्षता नियुक्त किया गया रूबी सिन्हा को। ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्षता। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 127वां। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 127वां। किसे गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो गुजरात इंटरनेशनल हसमुख आधिया को क्या किया गया है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना ने कहां पर विशाल सैन्य अभ्यास अग्नियास्त्र 1 का आयोजन किया है? अग्नियास्त्र 1 का आयोजन कहां किया? लद्दाख में। ओके, किस राज्य ने उच्च शिक्षण संस्थान की छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम प्रारंभ किया? ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम राजस्थान की सरकार ने। ओके, कहता है भारत के किसे हराकर पहली ACC वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 जीता है? तो भारत ने किसे हराकर इमर्जिंग
T20 तो बांग्लादेश को हरा कर किसे, बांग्लादेश को हरा कर इमर्जिंग T20 वुमेन्स एशिया कप जीता है किसे, एयरलाइंस ने। स्काई टैक्स को दुनिया की सबसे अच्छी विमान कंपनी का खिताब मिला है तो एतिहाद सिंगापुर एयरलाइंस को, किसे, सिंगापुर एयरलाइंस को। किस एयरलाइंस को, स्काई ट्रैक की दुनिया की सबसे अच्छी विमान कंपनी सिंगापुर का। हाल ही में 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ कौन सा विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता बन गया है, तो ये बन गया नरेंद्र मोदी। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता को नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है साथियों 23 जून को, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल विडो डे। ओके, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बन गए हैं, वनडे हैरी ब्रूक साई होप, कौन बन गए, साई होप। और ये कहाँ के हैं, तो ये है वेस्ट इंडीज के, और इन्होंने क्या किया, 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर बन गए साई होप। 20 जून 2023 को किस देश ने संयुक्त राष्ट्र में साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने में बरंगा घटाया, चीन ने। ओके, 20 जून पहले स्किन बैंक का उद्घाटन सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली, कुछ रिपीट भी हो जा रहा है। कौन सा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होगा, हावड़ा स्टेशन। ओके, उसके बाद क्या कहता है, 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नरेंद्र मोदी, ये सब रिपीट हो रहा है। अमित अग्रवाल है बने हैं सीईओ। ओके, उसके बाद ये कौन है, तो किस भारतीय एथलीट ने 19 जून 2023 को भुवनेश्वर अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में नया एशियाई शॉर्ट पुट रिकॉर्ड, तेजिंदर पाल सिंह तूर ने। ओके, उसके बाद क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है, एंटोनियो गुतेरेस, रिपीट हो रहा है। ओके, उसके बाद क्या है, टेस्ला के सीईओ कौन है, एलन मस्क है, रिपीट हो गया है। कहता है किस सरकार ने गृह ज्योति योजना गरीबों के लिए संपन्नों का आवास शुरू किया है, ये कर्नाटक है। गृह ज्योति योजना के लिए कौन सा शुरू किया है, कर्नाटक शुरू किया है। 20 देशों के सैन्य दलों की बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्सकॉन कॉन्वेस्ट कहाँ हुआ है, तो मंगोलिया में हुआ है। कहाँ हुआ है, मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलान बटोर। भारत ने किस देश को मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार देने की घोषणा किया, तो वियतनाम को। भारत वियतनाम को INS कृपान उपहार में देगा। किस भारतीय लेखक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो अरुंधति रॉय को। ओके, 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस शहर में राष्ट्रीय, किस शहर में आपका क्या है, राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, तो जबलपुर में। कहाँ, जबलपुर में मनाया गया। और इसमें कौन थे मुख्य अतिथि, इसमें हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ क्या थे, मुख्य अतिथि थे। किस राज्य सरकार ने जल मितान युवा उद्यमी, तो मितान जैसे ये छत्तीसगढ़ ने जल मितान युवा उद्यमी उद्यान शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू किया है, गोधन न्याय योजना झारखंड सरकार ने शुरू किया है। गाय का गोबर 5 रुपये किलो खरीदेगा। भारत का रक्षा मंत्रालय ने किसी देश का MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीदने की योजना बनाई है, तो अमेरिका से। और इसी का दूसरा नाम क्या है, प्रीडेटर ड्रोन है। MQ-9B सशस्त्र ड्रोन अमेरिका को। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, 20 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। ओके साथियों, सॉरी 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस, 21 जून को। किस देश ने विकासशील देशों के लिए नई लैंडमार्क ट्रेडिंग योजना शुरू किया है, विकासशील देशों के लिए नई लैंडमार्क ट्रेडिंग योजना, यूनाइटेड किंगडम। नुसरत चौधरी किस देश के इतिहास में पहली मुस्लिम संज्ञा जज बनी है, तो अमेरिका के इतिहास की पहली महिला जज बनी है नुसरत चौधरी, अमेरिका में। रिसर्च एंड एनालिसिस रॉ के प्रमुख कौन बने, तो रवि सिन्हा बने रॉ के प्रमुख। ओके साथियों, उसके बाद कहता है अहिंसक और गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में अनेक असाधारण योगदान के लिए 2023 में गांधी शांति पुरस्कार इससे किसे सम्मानित किया गया, गीता प्रेस गोरखपुर को, गीता प्रेस गोरखपुर को। ओके साथियों, उसके बाद साहित्यिक कार्यों के लिए प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार किसे दिया गया, सलमान रशीदी को। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, सलमान रशीदी को। कहता भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने किस देश को हरा कर कॉन्टिनेंटल कप जीता है, तो लेबनान को हरा के पहले भी करा दिए। भारत में नागरिक उद्यान के क्षेत्र में 2022 में इसी अवधि के दौरान जनवरी मई 2023 के दौरान कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, 36%। कितना प्रतिशत, 36% वृद्धि हुआ है। ओके, कहता है चार्ल्स विलिन फाउंडेशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसे मिला है, ये मिला अरुंधति रॉय को यूरोपीय निबंध पुरस्कार। ओके, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में 184 मिलियन वर्ष पहले बने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक आर्क की खोज की है, तो आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़े प्राकृतिक आर्क 144 मिलियन वर्ष पहले। किस राज्य ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी का पुरस्कार जीता है, मध्य प्रदेश ने। ओके,
किस आईआईटी ने मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट कटारू विकसित किया है? प्रोजेक्ट कटारू को विकसित किया है तो मद्रास ने। ओके, आईआईटी मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम आईआईटी कटारू। वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर किस राज्य को सर्वाधिक पवन क्षमता पर प्राप्ति करने के लिए सम्मानित किया गया है? ये कौन है साथियों? राजस्थान। और राजस्थान ने कहा जालंधर में और जैसलमेर में खूब ज्यादा पवन चक्की लगाया है। ओके साथियों, अगला है किस शहर में पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया जाएगा? तो पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन दुबई में किया जाएगा। ओके, किस के द्वारा लिखित पुस्तक की लाइफ वेल स्पेंड फॉर डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस का विमोचन किया गया है? ये पुस्तक है साथियों किसकी? शायद सतीश चंद्रा की। सतीश चंद्रा जो कि क्या थे? भारत के रह चुके हैं क्या जी? फॉरेन सचिव। किस देश के सहमति के से संबंध की उम्र 13 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया गया है? 16 वर्ष कर दिया गया। तो जापान में सहमति की एज ऑफ कंसर्न मतलब यौन संबंध बनाने का कंसर्न 13। आईएनएस सतपुरा किस देश के बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कमांडो में भारत के प्रतिनिधित्व करेगा? तो ये इंडोनेशिया में आईएनएस सतपुरा कहाँ गया है? इंडोनेशिया गया है। ओके, अगला है हाल ही में नए स्वास्थ्य सचिव ग्रुप में नियुक्त किए गए। नए स्वास्थ्य सचिव ग्रुप में किसे? सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है। किस देश में एक दिवसीय ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया? तो उज्जैन में ई लाइब्रेरी प्रशिक्षण का आयोजन। G20 की अध्यक्षता में W20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? G20 की अध्यक्षता में वर्ल्ड 20 शिखर सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है? वाराणसी महाबलीपुरम में वर्ल्ड 20 शिखर सम्मेलन। कहता है जिनेवा में 111वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्व सत्र को किसने संबोधित किया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के किसने कौन संबोधित किया? भूपेंद्र यादव, जो कि भारत के क्या है? अभी श्रम संसाधन मंत्री हैं। कहता है किस राज्य सरकार ने पुलिस स्टेशन में आए शिकायत को दर्ज करने के लिए पहले ऐप लॉन्च किया? अरुणाचल प्रदेश ने। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने पुलिस स्टेशन में आए? अरुणाचल प्रदेश। ओके, कहता है भारत की G20 अध्यक्षता और G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक के तहत चौथी पर्यटन कार्य समूह बैठक 19 जून 2022 19 जून से 22 जून किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक जो है गोवा में आयोजित की जाएगी 19 जून से 22 जून। ओके साथियों, कृषि मंत्रालय ने पेशेवर तनाव को दूर करने के लिए उनकी ऊर्जा नवीकरणीय करने और क्या फोकस करने, सुधार करने, सहायता करने के लिए योग ब्रेक वाई प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। तो आयुष मंत्रालय ने। कौन? आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किस रेलवे स्टेशन ने हाल ही में यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन का पुरस्कार जीता है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ने। मई 2023 में अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक WPI पर आधारित मुद्रास्फीति कितनी थी? ये थी -3.48%। ओके, किस वर्ष कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS वार्षिक सम्मेलन आयोजित करेगा? तो ये 2025 में। ओके, राष्ट्रीय प्रत्यानन बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग द्वारा किस संस्थान को आर्थिक उद्यम के रूप में नियुक्त किया गया है साथियों? यह है आपका जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद। राष्ट्रीय प्रत्यानन बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के रूप में नियुक्त किया गया। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुख्यालय में आयोजित चौथे वैश्विक स्वास्थ्य के एनुअल हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय वित्त चित्र ने सभी के लिए स्वास्थ्य श्रेणी में विशेष पुरस्कार जीता है? यह है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। किस ने कैस्पर रूड को हराकर फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब जीता है? तो ये जो है नोवाक जोकोविच ने कैस्पर रूड को हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। किस देश ने अर्जेंटीना को 2-1 से हराकर FIH प्रो लीग जीत लिया है? तो FI प्रो एच लीग ने किसने? भारत ने अर्जेंटीना को हरा दिया है 2-1 से। ओके साथियों, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया है? दुनिया का सबसे हाइपरसोनिक पवन सुरंग चाइना। ओके, भारतीय नौसेना ने किस देश में महात्मा गांधी सत्याग्रह की 127वीं बैठक मनाई है? साउथ अफ्रीका में। ओके, ICC ट्रॉफी जीतने की पहले टीम कौन सी बन गई? सभी ICC ट्रॉफी जीतने वाला पहला टीम कौन बन गया? ऑस्ट्रेलिया सब है। किसी भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण UIDAI का CEO नियुक्त किया गया है? तो UDIA का CEO किसे नियुक्त किया गया? आधार का। अमित अग्रवाल को खाद्य और कृषि संगठन के एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तहत किस देश में फ्रेश जोन स्टार्टअप चुना गया है? ये चुना गया इंडिया को। ओके साथियों, कहता है कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी ब्रांड जारी करने वाला देश बन गया? इजराइल। ओके, इजराइल बन गया दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी
बैंड जारी करने वाला। भारत किसे हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है? भारत ने किसे हराया साथियों? जूनियर हॉकी दक्षिण कोरिया को हराकर जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है। किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू किया? तो कर्नाटका ने। ओके, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज शिप का नाम क्या है? एमबी एक्सप्रेस, एम्प्रेस है, एमबी एम्प्रेस इसका नाम है। और एमबी गंगा मिलास क्या था? देश के अंदर वाला था, ठीक ना। वर्तमान में अमेरिकी रक्षा सचिव कौन है? तो वर्तमान में अमेरिकी रक्षा सचिव है लॉयड ऑस्टिन अमेरिकी रक्षा सचिव है। ओके, वर्तमान जर्मनी के रक्षा मंत्री कौन है? जर्मनी के रक्षा मंत्री हैं बेरिस पेरिस्टोरोसी। भारत में किस जिले में पहला कार्बन तटस्थ गांव विकसित किया जाएगा? ठाणे महाराष्ट्र में कार्बन तटस्थ गांव विकसित किया जाएगा। ओके, 5 जून 2023 को वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड एंटी दृष्टि का शुभारंभ किसने किया? एंटी दृष्टि का शुभारंभ किसने किया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल ने। तो किस बैंक द्वारा आरडीआर इज माई अभियान शुरू किया गया है? तो ये किसके द्वारा? बैंक ऑफ फेडरल बैंक द्वारा आरडीआर ऑफ। ओके, कहता हाल ही में जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में कौन सा शहर रहने में सबसे महंगा शहर है? तो सबसे महंगा शहर है साथियों हांगकांग। न्यूयॉर्क सबसे महंगा शहर न्यूयॉर्क हो गया। किसने लेखक के अपने नए ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है? तो ये शांतनु गुप्ता ने। अजय टू योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर है कि उनका नाम क्या था? अजय राजपूत से बन गए योगी आदित्यनाथ। डीआरडीओ द्वारा किस नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो ये किया गया क्या अग्नि प्राइम का। किसके द्वारा 40 वंचित लड़कियों के लिए बालिका सशक्तिकरण मिशन 2023 शुरू किया गया? ये शुरू किया गया साथियों एनटीपीसी क्रांति के द्वारा। ओके, किस राज्य में पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार एलवी डिक्रूज का निधन हो गया है? ये कौन राज्य के थे? केरल के थे। और इन्हें क्या मिला था? अशोक चक्र विजेता हवलदार एलवी डिक्रूज का निधन हो गया। स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य पर्यावरण के मामले में पहले रैंक पर है? तो ये राज्य है आपका सिक्किम। आज का क्लास यही बंद करते हैं। अब बहुत सारा करंट अफेयर है लेकिन वो सब नहीं करेंगे। ये था आपका जून का करंट अफेयर का कंप्लीट रिवीजन। आप लोग रिवीजन कीजिए, जून से इससे ज़्यादा सवाल नहीं आएंगे। ओके, तो इसी तरह अगर हर महीने के करंट अफेयर को रिवीजन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए हमारे चैनल सर्विस क्लासेस केजीजी पे। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख रहे थे साथियों सर्विस क्लासेस केजीजी, हिट द टारगेट इजी टू लर्न। ओके, राधे राधे, वंदे मातरम, प्रणाम। बहुत लंबा वीडियो बनाए हैं, आप लोग इसको खूब प्यार दीजिएगा, पूरा देखिएगा। मिलते हैं अगले